नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्लॉट जो होता है उसकी रजिस्ट्री जो होती है, उसका जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो उससे पहले हमने कृषि भूमि का जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस कैसे, उसकी डीड कैसे बनती है, साथ ही अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने शहरी क्षेत्र में जो प्लॉट होता है वो कितना एरिया प्लॉट कहलाता है और उसकी डीड कैसे बनती है, उसकी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस है, उसके लिए आपको करना क्या है, mpIGR.gov.in जो कि मध्य प्रदेश शासन की एक ऑफिशियल साइट है। इस पोर्टल से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसको ओपन करिएगा, इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस पोर्टल का ओपन होगा। अब ऊपर में आप देखिएगा राइट साइड के टॉप में एक ब्लिंक करता हुआ ऑप्शंस मिलेगा जो कि संपदा लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें लॉक बना होगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड, एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शंस मिलेगा और कैप्चा फिलअप करने के लिए मिलेगा, फिर लॉगिन का ऑप्शंस मिलेगा। जस्ट नीचे में आपको नए उपयोगकर्ता यानी यूजर आईडी क्रिएट करने का ऑप्शंस मिलेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी यूजर आईडी नहीं है तो आप यूजर आईडी बना सकते हैं, और यूजर आईडी है तो यूजर आईडी फिलअप कीजिए, पासवर्ड फिलअप कीजिए। फिर उसके बाद आप अपना जो लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में पोर्टल को ओपन करना चाहते हैं उसको फिलअप कीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करके फाइनली इसमें आप लॉगिन हो जाए। तो चलिए इसमें फटाक से फिलअप कर लेते हैं। और जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद आपको करना क्या है, तो पहले इसको पूरा आप फिलअप कर लें। तो जैसे ही आप इतना पूरा प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद आप इस पे लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको करना क्या है, नीचे से आइएगा, नीचे से फोर्थ वाला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी पंजीयन प्रारंभ का ऑप्शंस मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शंस मिलेगा, रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन, डीड ड्राफ्टिंग। आपको रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तीन ऑप्शंस मिलेगा, इनिशिएट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का यानी पंजीयन प्रारंभ करने का जो प्रोसेस है हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी में ओपन करेंगे तो, और इंग्लिश में पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको इनिशिएट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा ड्यूटी कैलकुलेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें दो ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, डीड कैटेगरी। तो आप डीड कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, 5 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। सेकंड वाला जो है डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का ऑप्शंस मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। फिर डीड टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इसमें देखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। थर्ड के नीचे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है कन्वेंस यानी जिसको हस्तांतरण कहते हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इंस्ट्रूमेंट्स में एक ऑप्शन मिलेगा, सेल ऑब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल, जिसको विक्रय पत्र बोला जाएगा। इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आएगा, आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अदर डिटेल्स में आइएगा, कंसिडरेशन अमाउंट जो कि इंडियन रुपीज में फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। कंसिडरेशन अमाउंट का मतलब है जो आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उसको कितने रुपए में आप परचेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, उसकी जो परचेसिंग अमाउंट है, आप 10,000 रुपए या 50,000 रुपए में या 70,000, 80,000, जो भी 8,000, 10,000 जो भी अमाउंट हो, आप उसको यहाँ पे फिलअप कीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा, डू यू वांट टू अवेल एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पशन, यानी किसी प्रकार का छूट लेना चाहते हो तो इस पे क्लिक कीजिएगा। नीचे में आपको ऑप्शंस मिलेगा, महिला के नाम पे अगर छूट ले रहे हैं तो सबसे नीचे में ऑप्शंस मिलेगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, इस तरीके का मैप ओपन होगा मध्य प्रदेश का। आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जिस जिले की जमीन को आप रजिस्ट्री लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। तहसील, आप जो जिला सेलेक्ट करेंगे उसमें तहसील सेलेक्ट करने के बोला जाएगा। जैसे हमने सिंगरौली सेलेक्ट किया तो उसमें अभी आपको देखने को मिल रहा है 6 तहसील्स में आप जो भी आपकी तहसील से वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तहसील हमने सेलेक्ट कर लिया। एरिया टाइप में आपको मिल रहा है शहरी और ग्रामीण, तो आप शहरी क्षेत्र का ले रहे हैं तो शहरी, ग्रामीण क्षेत्र का ले रहे हैं तो ग्रामीण अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमने अर्बन सेलेक्ट कर लिया, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद गवर्निंग म्युनिसिपल बॉडी में सिंगरौली नगर निगम आएगा। फिर वार्ड, जिस वार्ड के अंतर्गत प्लॉट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद विलेज, मोहल्ला, कॉलोनी। तो जब आप वार्ड सेलेक्ट करेंगे तो इसमें 3 टाइप्स मिलेंगे, इंदुपुरी वार्ड, मार्क सेट कर, मेन रोड पर, डब्ल्यूबीएम एंड अदर मार्क पर। तो आप अपने पर जो भी जिस पे भी परचेस कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें, आपकी प्रॉपर्टी जिस भी जगह पे होगी उसको आप सेलेक्ट कर लें। फिर प्रॉपर्टी टाइप में ऑप्शंस मिलेगा, प्लॉट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री कैसे बुक कर की जाती है उसका डीड और रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस हमने पहले बता दिया है। आई बटन पे आप वीडियो देख सकते हैं, और आप या तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम प्लॉट की बात करेंगे, तो प्लॉट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में प्लॉट, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट स्क्वायर मीटर, जितना आप ले रहे हैं वो एरिया आपको यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे टोटल एरिया। फिर वो टोटल एरिया में से रेसिडेंशियल यानी आवासीय क्षेत्र कितना है स्क्वायर मीटर में, कमर्शियल क्षेत्र कितना है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र कितना है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप अगर जैसे कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करें, जैसे 70 मीटर, 70 वर्ग मीटर आपने खरीदा, अब 70 वर्ग मीटर में से आपका टोटल 70 मीटर जो है, अगर आवासीय है तो 70 फिलअप कीजिएगा। कुछ एरिया कमर्शियल है तो कमर्शियल वाले में भी एरिया फिलअप कीजिएगा। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल वाले में भी
मिक्स फिलअप कर लीजिएगा जितना एरिया है। अदरवाइज़ अगर टोटल एरिया 70 वर्ग मीटर है और आप 70 वर्ग मीटर रेसिडेंशियल ले रहे हैं, तो रेसिडेंशियल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के साथ-साथ कमर्शियल यूज़ के लिए भी है क्या? यहाँ पे येस और नो, हाँ और ना का ऑप्शंस मिलेगा। अगर हाँ करेंगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना एरिया आपका कमर्शियल यूज़ के लिए है, तो उसकी ड्यूटी अलग से कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो करना है। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे रोड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है कि स्टेट हाईवे पर है क्या, नेशनल हाईवे पर है क्या, डिस्ट्रिक्ट रोड पे है क्या, कॉर्नर प्लॉट है क्या, फाउंडेशन फिल है क्या, ये सारी डिटेल्स मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे नो कीजिएगा और इधर अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो इधर पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हस्तांतरण, सेल और उसके बाद कंसिडरेशन अमाउंट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन आईडी, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू, ये देखने को मिल जा रहा है। और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो तो ऐड मोर प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिएगा। फिर जितना आपने अभी तक स्टेप फॉलो किया उतना सेम स्टेप फिर से फॉलो करके अदर प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं किसी अन्य वार्ड, अन्य जगह की। तो आप इतना करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा, इस तरीके से ऑप्शंस मिलेगा आपको। बायर सेल्फ, सेलर सेल्फ, बायर, सेलर पीओ होल्डर, सेलर ऑथेंटिकेटेड पावर ऑफ अटॉर्नी और बायर का। आपको करना क्या, सबसे पहले विक्रेता की जानकारी फिलअप की जाती है, तो आपको सेलर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने एप्लीकेंट यानी आवेदक में यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शंस मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअली का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति अपनी अपने नाम की ज़मीन सेल्फ करेगा तो इंडिविजुअल में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी संस्था की प्रॉपर्टी है उसको सेल करने में ऑर्गेनाइजेशन आएगा। और गवर्नमेंट ऑफिशियल में जब सरकारी प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंतर्गत आएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम खसरा के अनुसार और उसकी आईडी के अनुसार यहाँ पे जो सेलर है उसका नाम लिखना है। फिर जेंडर उसकी सेलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करें। रिलेशनशिप में अगर मेल फिलअप करते हैं तो सन ऑफ केयर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो डॉटर ऑफ केयर ऑफ एंड वाइफ ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद फादर, हस्बैंड या गार्जियन का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। फिर उस सेलर का क्या करंट में एज है वो ईयर में फिलअप करना है। फिर नेशनलिटी इंडियन फिलअप कर देना है। एड्रेस इन एमपी, एमपी का एड्रेस फिलअप करना है। आउटसाइड एमपी का एड्रेस है तो यहाँ पे आउटसाइड एड्रेस फिलअप करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा मध्य प्रदेश में वो फिलअप कर लें। पोस्टल पिन कोड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये फिलअप कर लें। कैटेगरी जो भी होगी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल एंड अदर, तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद या जो सेलर है उसकी फिर डिसेबिलिटी यस या नो का ऑप्शन मिलेगा। माइनॉरिटी नो ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो माइनॉरिटी अगर हैं तो यस कर दें। और पॉवर्टी लाइन एक है वो भी नो ही रहेगा। अगर उस इन सब के अंतर्गत आते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो पद है सैलरीड है, बिज़नेसेस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, अनएम्प्लॉयड है, फार्मर है या अदर है, यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर फोटो आईडी प्रूफ में इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, ये यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर वो आईडी नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर एक फ़ोटो आईडी में जो यहाँ पे फिलअप करेंगे आप सबसे पहले आईडी प्रूफ में वो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर नोटरी एक बनती है वो यहाँ पे अपलोड करना है। पैन कार्ड अगर आप 5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो इतना चलिए फटाक से फिलअप कर लेते हैं पहले। तो जैसे ही आप इतना पूरा फिलअप कर लेते हैं, सेलर की डिटेल्स पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही ऑप्शंस मिलेगा जिसमें सेलर, बायर और जैसे आपने यहाँ पे सेलर का डिटेल्स फिलअप कर लिया, इंडिविजुअल सेलर और उसका नाम शो करने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना उसके नाम पे तो आप इस पूरे डिटेल्स को देख सकते हैं कि आपने क्या फिलअप किया है। नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टी सॉरी पार्टी टाइप में फिर से ऑप्शंस मिलेगा, बायर, सेलर, सेलर, पीओ होल्डर्स, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 6 ऑप्शंस मिलेंगे, फिर से वही ऑप्शंस। अगर एक से ज़्यादा विक्रेता है तो आपको फिर से सेलर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा वही डिटेल्स फिलअप करना है जिस तरीके से आपने पहले वाले विक्रेता की डिटेल्स फिलअप की है। अदरवाइज़ अगर अब आगे आप जो एक इंडिविजुअल विक्रेता और एक इंडिविजुअल बायर यानी क्रेता है, तो आपको करना क्या है, बायर वाले ऑप्शन पे क्लिक। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ट्रांजैक्टिंग पार्टी में आपको इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद जेंडर, फिर उसका रिलेशन, फादर, हस्बैंड, वाइफ का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो भी उसके गार्जियन होंगे, अगर मेल है तो उसके पिता का नाम या केयर ऑफ में जो भी होगा, अगर फीमेल है तो डॉटर, वाइफ या केयर ऑफ, ये देखने को मिल जाएगा। फिर एज उसकी लिख लीजिएगा ईयर में। फिर नेशनलिटी जो भी होगी वो फिलअप कीजिएगा। एमपी का एड्रेस, जिला, स्क्रॉल करके पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कैटेगरी जो भी होगी। फिर उसके बाद नीचे आइएगा, ऑक्यूपेशन में आप क्लिक कीजिएगा जो भी उसका पद होगा। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ में जो भी आप आईडी प्रूफ उसके पास होगा वो फिलअप कर लीजिएगा। फिर आईडी नंबर लिखिएगा, फिर यहाँ पे वो अपलोड कर दीजिएगा। अगर 5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो पैन कार्ड या फिर फॉर्म 61 और 60 आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और एक से अधिक अब बायर हैं या एक से अधिक सेलर हैं तो ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद।
तो फिर से आप जैसे ही इतना पूरा डिटेल्स फिल अप करके नेक्स्ट करते हैं ना दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी का ऑप्शन मिलेगा। प्रॉपर्टी आईडी का ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे एक ही ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टी एड्रेस, जो भी रेड वाला ऑप्शन होगा वो कंपलसरी है फिलअप करना। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी एड्रेस, प्रॉपर्टी एड्रेस में आपको क्या लिखना है दोस्तों, जिस गांव की जमीन है सबसे पहले वो सेलेक्ट फिलअप करें, विलेज, फिर रेवेन्यू सर्कल यानी राजस्व निरीक्षक मंडल, फिर तहसील पटवारी हल्का, नंबर, वार्ड का नंबर और जिला, ये फिलअप कर लेना है। फिर नीचे आइएगा, आप चूंकि प्लॉट में परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा कि कौन सा खसरा नंबर, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर आप परचेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर खसरा एरिया कितना एरिया आप प्लस फिल जो परचेस कर रहे हैं वो फिलअप करें। फिर लगान क्या है रुपए में, फिर भू अधिकार पुस्तिका नंबर आपको फिलअप करना है। फिर नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है, ये डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। फिर प्रॉपर्टी इमेज टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल, 3 साइड का फोटो आपको अपलोड करना है प्रॉपर्टी का। फिर प्रॉपर्टी की मैप अपलोड करना है। फिर एडिशनल में आप अपलोड करके खसरा नक्शा कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और सीधे फाइनली आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो इतना आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, तो पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी एड्रेस है ये आपको इस तरीके से फिलअप करना है। ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी के पर्पज से बनाया गया है। आप इतना फिलअप कीजिएगा। फिर आपको करना क्या है, नीचे आइएगा, यहाँ पे दोस्तों एक खसरा नंबर, सर्वे प्लॉट, फ्लैट, हाउस नंबर लिखना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। खसरा एरिया जो चूंकि आपने 79 या जो भी वर्ग मीटर में आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं 70 वर्ग मीटर आप ले रहे हैं, तो 70 यहाँ पे आप लिखिएगा। चूंकि जो भी वैल्यूएशन आईडी में आपने फिलअप किया वही डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर लगान की बात करें तो 0.910A1 कुछ भी लिख सकते हैं, 0 भू ऋण पुस्तिका नंबर जो होता है, जब आप ऑनलाइन निकालेंगे तो एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो जो भी नंबर होगा वो 9 डिजिट का होगा, तो आप 9 डिजिट का इस तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। फिर नॉर्थ में कौन है, तो लैंड लैंड ऑफ उस व्यक्ति का नाम, जैसे राम एग्जाम्पल के लिए। अगर हाउस है किसी व्यक्ति का साउथ में, तो आप लिख सकते हैं हाउस ऑफ श्याम। ये इस तरीके से आपको चौहद्दी लिखनी होती है। फिर आपको इस तरीके से आप लिख दीजिए जो भी चारों दिशाओं में जमीन के हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है, ये चौहद्दी होती है, इसको चौहद्दी कहते हैं या चतुर्थ सीमा। ये आपको इस तरीके से लिख देना है। ये आपको तब इम्पोर्टेंट पड़ता है जब आप जमीन का नक्शा तरमीम कराएंगे, तो इसी अकॉर्डिंग नक्शा तरमीम होता है। इतना लिखने के बाद आपको 3 डिफरेंट साइट का फोटो और मैप को अपलोड करना कंपलसरी है। प्लॉट में ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं इसमें आपको सबसे मस्ट है फोटो और नक्शा। तो इस तरीके से आप इसको पहले कंप्लीट कर लें। तो जैसे ही पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फाइल में होगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान दें। सब अपलोड करें, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, एक प्रॉपर्टी आईडी ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे सेलर सेल्फ में आपका रोल ऑफ सेलर, सेलर का रोल कितना है, तो सेलर अगर एक सेलर है तो उसका रोल 100 हो जाएगा और एक बायर है तो उसका भी रोल 100 हो जाएगा। यहाँ पे मुख्य परसेंटेज शेयर की बात करें तो पहले वर्तमान में भी सेलर का हिस्सा 100 है, बेचने के बाद वो क्रेता का हिस्सा 100 हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे रोल में आपको 100 लिखना होता है। एक से अधिक होंगे तो उनका जितने लोग होंगे उसका 100 में डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी रोल आएगा उतना आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी आईडी को चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ करेक्शन करना हो तो करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आइएगा, नीचे में इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे आप तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिएगा ड्यूटी, पेबल रजिस्ट्रेशन फीस, जितना इतना अमाउंट आपको पे करना होगा स्टाम्प के रूप में, इतना अमाउंट पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के फीस में। अब डीड आईडी की बात करें तो डीड आईडी आपको कैसे क्रिएट करनी है, तो डीड आईडी के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे डीड ड्राफ्टिंग वाले ऑप्शन पे आइएगा, क्रिएट डीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो उससे पहले आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आपको नोट कर लेना है। तो ये नंबर आपको कॉपी या फिर नोट कर लेना है। ये जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आईडी है, उसके बाद आना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फिर आपको डीड ड्राफ्टिंग के बाद क्रिएट डीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे ऑप्शन मिलेगा, 2 ऑप्शन, ई स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप ई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आइएगा और उसके बाद इंटर एप्लीकेशन आईडी, इस पे आपको जो आईडी आपने नोट किया वो आईडी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे वो आईडी नंबर लिखते हैं, इस तरीके से आपने लिखा, उसके बाद आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको डीड नेम में किस पर्पस के लिए लेना है, तो आप इस तरीके से कन्वेंस लिख दीजिए या विक्रय पत्र लिख दीजिएगा। नीचे आइएगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, फर्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा डीड कंटेंट, तो यहाँ से आपको वो डीड कंटेंट लिखना है जो आपने बनाया है। तो आपने जो वर्ड फाइल बनाया है वो वर्ड फाइल यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिएगा।
तो जितना भी आप डीड बनाएँगे तो आप उसको बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो पेज नंबर बढ़ते जाएँगे। इस जितना भी पेज आप बढ़ाएँगे उतना ही पेज आपका प्रिंट आउट रजिस्ट्री में होकर आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा फिनिश का एक ऑप्शन है, फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डीड डायरेक्ट आप जो भी लिखेंगे वो चीज़ आपका एक पीडीएफ फाइल के रूप में बन जाएगा, जो कि आप डीड नंबर जब आपका जनरेट होगा तो उस डीड नंबर के बेस पे आप जब एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिल जा रहा है ना, डीड हैज़ बीन ड्राफ्टेड सक्सेसफुली, डीड आईडी इज़ इतना, ये नंबर आपका आपके बहुत ही हेल्पफुल आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको आइएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। इसमें अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर क्लिक करना है, वो एप्लीकेशन नंबर जो आपने क्रिएट किया है। और अब आपको नीचे आइएगा, नीचे में क्लिक कीजिएगा डीड आईडी में, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जो नंबर आपने अभी बनाया वो नंबर यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, वैलिडेट कीजिएगा। और आप यहाँ पे देखिएगा व्यू डीड, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो एक आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे घूम रहा है अभी, और इस पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जा रहा है। इस पीडीएफ फाइल पे क्लिक कीजिएगा, जो कंटेंट आपने बनाया है वो कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने क्या बनाया है। आप कंज़्यूम पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का गलत है तो कंज़्यूम बिना किए उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। कंज़्यूम करने के बाद आप किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन अब इस एप्लीकेशन में नहीं कर पाएँगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आप कंज़्यूम कर लीजिएगा, अगर सही है तो यहाँ पे देखिएगा आपको देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ पे इस क्रिया को पूर्ववत नहीं किया जा सकता, यानी एक बार आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसको बैक या किसी प्रकार से करेक्शन आप इस एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद अब आपको करना क्या है, नीचे देखिएगा ऑप्शंस मिलेगा पर्पस ऑफ ई स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स का, किस लिए आप ये पर स्टैम्प परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्वेंस देखने को मिल जाएगा। कन्वेंस का मतलब हस्तांतरण होता है। आप कन्वेंस लाके डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, या फिर डायरेक्ट आप विक्रय पत्र लिख लें। इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, नीचे आइएगा, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कीजिएगा और पे नाउ का ऑप्शंस मिलेगा, पे नाउ वाले ऑप्शन पे कीजिएगा, ओके कीजिएगा, ओके कीजिएगा, फिर एक बार ओके कीजिएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन चालान और क्रेडिट लिमिट का ऑप्शंस मिलेगा। जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कीजिएगा और पेमेंट कर लीजिएगा। ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन में आपको इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। चालान से पेमेंट करेंगे तो चालान को बैंक से पेमेंट कराना पड़ेगा। क्रेडिट लिमिट से जो आपने आईडी बनाया है उसमें क्रेडिट लिमिट बनता है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग से इस आईडी में पेमेंट डिपॉजिट करके क्रेडिट लिमिट बनती है। तो इतना आपको कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने एक इस तरीके का फॉर्म जनरेट होकर आएगा। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शंस मिलेगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, उसमें एक आपको लिखना होता है हैंड में और सिग्नेचर कराना होता है सेलर, बायर और 2 विटनेसों का। इतना कराने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे इस तरीके का फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले सेलर का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे बायर का नाम लिखना है, यहाँ पे विटनेस का नाम और सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, फर्स्ट विटनेस, सेकंड विटनेस दोनों का नाम लिख लेना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे तो यहाँ पे पेज 1 देखने को मिलेगा और मर्ज कर देना है। डायरेक्ट मर्ज करने के पीडीएफ में तो जो आपने रीड बनाया है और ये जो पीडीएफ है ये दोनों मर्ज हो जाएगा। और जब आप इसको फाइनल पेमेंट करेंगे तो जो रजिस्ट्री आएगी तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपकी रजिस्ट्री में प्रिंट होकर आएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। ऑनलाइन चालान, क्रेडिट लिमिट जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका फाइनली पेमेंट हो जाता है, आपके स्क्रीन पे इस तरीके का पेमेंट प्रोसेस इज़ सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको साइन आउट पे क्लिक करना है, फिर साइन इन करना है जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, लैंग्वेज कैप्चा कोड को फिल अप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपने एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी पेंडिंग देखने को मिल रहा है और स्टेटस में प्रोसीड देखने को मिल रहा है। आपको अपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। इस तरीके का इंटरफेस होगा। रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन आईडी इतना, सिस्टम डेट ये देखने को मिल जाएगा। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू गेट डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ बाय पोस्ट, तो आपको नो कर देना है यहाँ पे। अगर आप यस करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ये कुरियर होके आएगा। नो करेंगे तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर उसको प्रिंट ले लेंगे। नो करना है और फिनिश पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश करने के लिए इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, फिनिश कर देना है और इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके स्लॉट बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनली अपना स्लॉट बुक कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसेस है किस टाइप से है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।